तो नाज़रीन, आप देखें नज़ीम टीवी। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ हसन। हम इस टाइम मौजूद हैं डिफेंस फेज 6 में। हमारे साथ मौजूद हैं सिटी एस्टेट के CEO चौधरी मोहम्मद तैयब साहब। आइए आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? ठीक है सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। और सर, हमें अपने हवाले से कुछ बताइए, आप कितने अरसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और कैसे आप इस फील्ड में आए सर, प्लीज़। मुझे कोई 25 साल हो गए जी इस प्रोफेशन में। मैंने गिरजा चौक से सिटी स्टेट 97 में इसकी इब्तिदा की और फिर वाई ब्लॉक और फेज 6 में ऑफिस है जी। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार एग्जेक्टिव हमारे ऑफिस से निकले और बेशुमार ऑफिस बने। तो बस 25 साल हो गए। तो और क्या पूछा था? सर, आप तो इसका मतलब सर, तो आपका शुमार तो सर ये इस रियल एस्टेट सेक्टर में बानियों में से होता है ना सर। आपसे तो सर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा सर। आपने तो बहुत सारे लोगों को, बच्चों को ट्रेन किया होगा सर। चलते हैं जी। मुझे ये पता है कि कोई 40-50 ऑफिस बन गए DHA में, जो कि मुझसे इधर से होके गए, यहाँ से सिटी स्टेट से लर्न करके गए। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो भी लड़का यहाँ से जाता है तो जब वो ऑफिस बनाता है तो उसका फीता मुझसे कटवाते हैं और ये एग्जेक्टिव सीट पे वो नहीं बैठते, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं जब भी उनके ऑफिस में जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। तो जहाँ तक आपने कहा जी कि क्यों और कैसे आए इस फील्ड में, तो मैं समझता हूँ कि या तो जो बंदे के पास पैसे नहीं होते वो आता है, या जिसको बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का शौक हो वो रियल एस्टेट में आता है। तो बस समझ लें कि पैसा कमाने का शौक तो मेरा ख्याल हर बंदे को होता है, लेकिन क्वालिटी जिसमें वही आगे जाता है। हाँ बिल्कुल सर। उसके साथ आपकी मेहनत होगी आपकी। सर, आपके कामयाबी के पीछे किसका राज है? कामयाबी यही है कि कमिटमेंट। अभी भी मैं बताऊं कि मैं जितने भी एग्जेक्टिव मेरे पास इस वक्त कोई 50 के करीब हैं जी, दोनों ऑफिस लाहौर में जो हैं, फिर कराची में ऑफिस है, ग्वादर में ऑफिस है, लाहौर में 2 DHA में 2 ऑफिस हैं। तो लाहौर में कोई 50 लड़के हैं जो कि एसोसिएट हैं सिटी स्टेट से। तो मेरा ख्याल है कि मैं इन 50 में से सबसे पहले आता हूँ और सबसे आखिर में जाता हूँ। तो ये लोग कहते हैं ना जी पैसा कैसे कमाना, तो मैं समझता हूँ कि पैसा कमाने के लिए ये है कि आप काम से मोहब्बत कर लें, काम से जस्टिफाई कर लें, तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। पैसा तो फिर मुश्किल नहीं होता, काम के साथ इश्क होना चाहिए बंदे को। सर, आजकल मार्केट कैसे चल रही है? मार्केट के हवाले से इस गवर्नमेंट ने तो काफ़ी रिलैक्सेशन दी है, ख़ासतौर पे बिल्डर्स को। बिल्डर्स प्लॉट पे घर बनाएंगे ना बिल्डर, तो प्लॉट में तो काफ़ी एक्टिविटी है और प्राइसेस भी बेहतर जा रही हैं और बेहतर रहेंगी। DHA में अगर प्राइसेस रुक भी जाती हैं तो एकदम से फिर बूम आ जाता है। तो चल रही है मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी चल रही है। और सर, ये जो बूम आया हुआ मार्केट में, सिर्फ क्या लाहौर में ही है कि सर लाहौर से बाहर भी है, जैसे इस्लामाबाद, KP के? नहीं, पूरे पाकिस्तान में है। बल्कि जो हमारा ग्वादर का ऑफिस है वहाँ पे प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और अभी बाइंग का टाइम है ग्वादर में ख़ास तौर पे। और DHA में एंड यूज़र हैं, लाहौर शहर इतना बढ़ रहा है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं लाहौर में। उसके अलावा जो भी लोगों की सरप्लस अमाउंट होती है किसी भी कारोबार से, तो उसकी सेविंग रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में होती है। तो लोगों के कारोबार अच्छे चल रहे हैं, जो भी सरमाया आ रहा है वो DHA में लोग लगा रहे हैं। तो दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े कंफर्टेबल रहते हैं DHA की प्रॉपर्टी बाय करने में। मैं तो ज़ाती तौर पे DHA में ही मेरा फोकस होता है, क्योंकि मैं फेज 6 ब्रांच को लुक आफ्टर करता हूँ। तो बाकी दूसरे भाई जो मेरे साथ एसोसिएट हैं, तालिब साहब हैं, सरबन नदीम साहब हैं और मुबशर साहब हैं, हम 4 भाई इस प्रोफेशन में हैं और हम ये सारे ऑफिस खुद ही देखते हैं। तो DHA की प्रॉपर्टी तो कभी भी घाटे का सौदा नहीं होता। ना वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत होती है प्लॉट के लिए, ना हम 4 दीवारी की ज़रूरत होती है, और ना ही मतलब चाहे 50 साल बाद भी कोई बंदा आएगा तो उसका प्लॉट इसी तरह मौजूद होगा। तो ये DHA की बड़ा खासा है और इसलिए लोग एतमाद के साथ DHA में इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ साथ वो अपने सरमाए को मल्टीप्लाई भी करते हैं प्लॉट की सूरत में। सर, आप हमारे नाज़रीन को क्या सजेस्ट करेंगे कि अभी क्या टाइम है, बाइंग का टाइम है या सेलिंग का टाइम है? देखिए, हमेशा जो है ना हमारे बड़े कहते थे कि प्रॉपर्टी में नुकसान नहीं है, ज़मीन कभी नुकसान नहीं देती। तो जिनके पास जो सरप्लस पैसा है, बजाय इसके कि वो बैंकों में रख के उसका इंटरेस्ट लें या किसी और स्टॉक में जाएं और वो एक पेपर आपके हाथ में रह जाता है, सारा कुछ चला जाता है, तो रियल एस्टेट में एटलीस्ट अगर प्राइसेस कोई ब्रेक भी होती हैं तो
तो अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो दोबारा से वो एकदम से फिर 2-4 साल के बाद इतनी एप्रिसिएशन हो जाती है कि आप जो प्रॉफिट ले रहे हैं बैंक से या कोई और कारोबार कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपका प्लॉट बढ़ जाता है। तो रियल एस्टेट असल में इंडस्ट्री है और उसको ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जो प्रॉपर्टी में लोग करते हैं। और मेरा ख्याल है अब सब लोगों की सेविंग जो है ना रियल एस्टेट में होती है, बजाय इसके कि वो गोल्ड में जाएं या स्टॉक में जाएं या किसी और जगह पे इन्वेस्ट करें। सर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा मतलब कीमती सरमाया सर हमारी कंट्री का पाकिस्तानी, तो सर आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे सर? ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ भेजते हैं रियल एस्टेट के हवाले से, और वो इतने DHA में इन्वेस्टमेंट करके वो इतने मुतमिन होते हैं कि बाज़ लोग जो हमारे क्लाइंट ऐसे हैं कि वो उनके बिहाफ पे वो इधर ट्रांसफ़र लोग करवा लेते हैं, वो बाहर अब्रॉड में ही होते हैं, और वो जब 4 साल 2 साल 6 साल बाद आके DHA से लेटर रिसीव करते हैं और वो बिल्कुल मुतमिन होते हैं कि किसी तरह का कोई फ्रॉड उनके साथ नहीं हो सकता, DHA में किसी तरह की कोई उनको नुकसान नहीं हो सकता, तो उनकी प्रॉपर्टी मौजूद है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा बड़ा फ़ख्र है उन पे, और वो पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। सर एनी मैसेज फॉर यूथ? मैं समझता हूँ कि जी आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, ये नहीं रियल एस्टेट का, उसको जस्टिफाई करने का तरीका है कि आप उसको पूरा उससे इश्क करें, उससे आप अपने काम से इतनी लगन होनी चाहिए कि आप डेली जब आएँ, चाहे आप 50 साल से वो कारोबार कर रहे हैं, लेकिन रोज़ सुबह जब आएँ तो आप इस तरह आएँ कि ये मेरे प्रैक्टिकल लाइफ का पहला दिन है। तो मैं तो इसी तरह आता हूँ जी, डेली जब आता हूँ तो मैं समझता हूँ कि आज मेरे लिए नया दिन है और आज मैंने कुछ करना है। तो ये अज़म नए लड़कों के, वो नए जो भी इस प्रोफेशन में आ रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि वो जब आएँ तो ऐसे आएँ कि ये मेरे लिए प्रैक्टिकल लाइफ में पहला दिन है और फिर वो कुछ गेन करके जाना है आज के दिन, तो इस तरह आएँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया सर। वेलकम जी। और हम उम्मीद करते हैं आप हमें आइंदा भी हमें खिदमत का मौका देंगे जी, इंशाल्लाह जी। हमारे व्यूवर्स को अच्छे आप सजेशन देंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान काशिफ हसन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए निज़ाम TV, हर वक्त हर जगह आपके साथ। लाहौर में आलमी मेयार के डेंटल क्लिनिक का क़याम। डेंटल कन्फेक्शन में दांतों के हर तरह के मसाइल का हल मौजूद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन क्लिनिक, जदीद मशीनरी और आलात से लैस। बहार शाह रोड, जोड़े पुल, कैंट में वाक़या डेंटल कन्फेक्शन क्लिनिक आपकी खिदमत में पेश। फोन नंबर 042 366 34 747।